अब हम उस खबर का और उस स्टेटमेंट का विश्लेषण करेंगे जिसे सुनकर हमारा यह दावा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान न सिर्फ सहम जाएगा बल्कि उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि अगर उसने सीजफायर के लिए भारत को मनाया नहीं होता तो न जाने उसका अंजाम क्या होता। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम को सुनकर पाकिस्तान आज भी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता है। उनके प्रधानमंत्री के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो उसका फेल्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत से किसी भी संघर्ष से अब तौबा तौबा करता है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे, बल्कि कुछ दिन तक ये कहते भी आए कि उनकी बदौलत भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन असल में हुआ क्या था ये आज हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन नेवी भी तैयार थी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए। और इंडियन नेवी की इसी प्रेजेंस का असर हुआ कि शहबाज से लेकर इसी प्रिसिशन का असर हुआ, प्रेजेंस का असर हुआ कि यहां शहबाज से लेकर मुनीर तक को यह समझ में आ गया कि अब अगर नहीं रुके तो बेमौत मारे जाएंगे। यह खबर भारत में ही मौजूद उन लोगों को जवाब है जो ये पूछ रहे थे कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान सीजफायर में ट्रंप का काम क्या था। तो आप भी सुन लीजिए, ट्रंप ने कुछ नहीं किया। भारत की घातक रणनीति ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बल्कि मजबूर भी किया कि वो आगे आकर ये कहे कि बहुत हुआ, अब बस करो। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं कहा जाता। सिर्फ 96 घंटे 96 आवर्स लगे भारत को पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में। इंडियन नेवी ने किस तरीके का अदृश्य चक्रव्यूह पाकिस्तान के चारों ओर समुद्री रास्ते में रचा, इसका खुलासा खुद वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था तब एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर 15 MiG-29 के फाइटर जेट स्टैंड बाय मोड पर थे। 96 घंटे के अंदर ही जितने भी ऑपरेशनल जहाज नौसेना के पास थे वो समुद्र में तैनात हो चुके थे, और ये इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान की नौसेना हिल तक ना पाए अपनी जगह से। और नेवी इस लक्ष्य पर जुटी थी कि जहां पर फॉरवर्ड और इसके साथ ही डेटरेंट पोस्चर वो मेंटेन करे, यानी कि वो तैनाती जिससे दुश्मन हर वक्त दहशत में रहे। अपने 26 निर्दोष नागरिकों का बदला भारत ने कितनी तैयारी के साथ लिया, इसे समझा जा सकता है। और पाकिस्तान भी ये समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये जारी है। और अब की बार उसकी कोई भी नापाक करतूत का भारत वो जवाब देगा कि उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को हिदायत के तौर पर देते भी आए। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के इस प्रकार का कत्ले आम किया। धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने सीमा पार
आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है। आपने हाल ही में एक शब्द कई बार सुना होगा, थिएटर कमांड। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत ने थिएटर कमांड की नींव रखी थी और भारत के इसी थिएटर कमांड ने उसे किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक अपर एज दी, किस तरीके से इस तैयारी ने पाकिस्तान को बचने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि इस थिएटर कमांड में तीनों सेनाएं शामिल रहती हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। इंडियन नेवी का 2 साल में होने वाले थिएटर लेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स यानी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज के जरिए पहले से ही पश्चिमी समुद्री तट पर वॉरशिप, हथियार और मिसाइलों को तैनात किया जा चुका था, जिसका फायदा यह हुआ कि कम समय में पाकिस्तान की घेराबंदी की गई, क्योंकि जहाजों पर गोला बारूद की सप्लाई में ज्यादा समय नहीं लगा। सभी जहाजों और पनडुब्बियों को तैयार करके फिर समुद्र में उतारा गया। दुश्मन के एक इंपॉर्टेंट विंग को भारत को पूरी तरीके से जहां जकड़ रखा था, तो दूसरी तरफ हुंकार उस मिग की भी थी जिसका पराक्रम पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। इस ऑपरेशन का सेंटर था आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस पर 15 मिग 29 के फाइटर जेट्स तैनात थे, जो कि डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों वाले टास्क फोर्स का बैकबोन बने। विक्रांत कराची के साउथ में इंटरनेशनल वाटर में तैनात इसे किया गया, जिसने पूरे समुद्री एरिया की नाकेबंदी की। पाकिस्तानी नेवी सिर्फ अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रह गई। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि सीजफायर कैसे हुआ, तो आप भारत की इस युद्ध नीति के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने जहां दुनिया को इसके जरिए ये बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर आखिर कहते किसे हैं और कैसे सही समय पर इसका इस्तेमाल सही के लिए किया जाता है।